हेलो बच्चों। तो आज हम कुछ फिनोमिना के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि नेचर में होते हैं। तो इनमें से जिन फिनोमिना के बारे में हम पढ़ेंगे वो है, पहला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सेकंड है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, थर्ड है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट की बात कर लेते हैं, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास दो मीडियम है, ठीक है, ये एयर है और इस साइड क्या है, वाटर है। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट रखा है। अब हमें पता है कि अगर मैं यहां पे इंसिडेंट करूंगा लाइट को, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल है ये। अगर मैं इसको इंसिडेंट करूंगा लाइट को यहां पे, तो ये क्या करेगी, सरफेस के ऊपर जाके रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी। और रिफ्रैक्ट किस तरफ को होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। क्लियर, रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था। तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब हमने क्या करा कि इस एंगल को और बढ़ा दिया, इस एंगल को और इंक्रीज करूंगा इंसिडेंट एंगल को, तो रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। नॉर्मल के साथ कितना बन जाएगा, ये 90 डिग्री का बन जाएगा। उस टाइम जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ जो इंसिडेंट है दैट इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। ठीक है, जबकि ये रे 90 डिग्री के ऊपर रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है, उस एंगल को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस एंगल को और इंक्रीज कर दिया, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया। अब इस टाइम पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है दैट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल के साथ बढ़ा है। तो अब क्या होगा, यहां से रिफ्लेक्शन हो जाएगी। ठीक है, जो रे ऑफ लाइट है वो बाहर नहीं जाएगी, वो कहां जाएगी, अंदर की तरफ ही मूव कर जाएगी। क्लियर है बच्चों। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहली है लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तब ही हमारे पास क्या दिखेगा, हमें ये इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखेगा। क्लियर है। और सेकंड कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्लियर है, आईसी क्या है, यहां पे क्रिटिकल एंगल है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होना चाहिए वो उसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, फिर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें वो देखने को मिलती है। क्लियर है। अब आप लोगों ने इसके एग्जांपल, प्रिज्म आप लोगों ने डायमंड देखा होगा। डायमंड में क्या होता है, जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो बहुत कम होता है, सॉरी, जो उसका क्रिटिकल एंगल होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो जैसे ही लाइट उसमें एंटर करती है तो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल उसमें एंटर कर जाती है, तो लाइट में क्या हो जाती है, अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है। क्लियर है, इसलिए वो क्या करता है, शाइन करता रहता है। क्लियर है। सेकंड वाली आपके पास जो फिनोमिना है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग के बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, स्कैटरिंग में होता क्या है, देखो यहां से लाइट आ रही है, ठीक है, अब ये क्या करेगी, एटमॉस्फेयर में टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल, उनके साथ टकराएगी और क्या कर जाएगी, इस तरह से डेविएट कर जाएगी, डेविएट कर जाएगी अपने पाथ से। ठीक है, और स्कैटर कर जाएगी किसी और डायरेक्शन में। क्लियर है। तो लाइट क्या कर रही है, अब यहां से स्प्रेड कर जा रही है। इस स्प्रेडिंग को ही हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं लाइट की। तो इसमें इसको हम डिफाइन करके लिख सकते हैं, फिनोमिना ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पास थ्रू टाइनी पार्टिकल इट गेट्स स्प्रेडेड एंड नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर है बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लेना। थर्ड जो फिनोमिना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखो डिस्पर्शन जो होती है उसके लिए हम एक
डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जिसको हम कहते हैं प्रिज्म। ठीक है, जो दो पैरेलल साइड्स होती हैं इनके बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म एंगल। दिस इज नोन एज प्रिज्म एंगल। प्रिज्म क्या करता है कि जो व्हाइट लाइट होती है उसको ये स्प्लिट कर देता है 7 कलर्स में। ठीक है, तो 8th क्लास में हमने ये पढ़ा होता है कि जो व्हाइट लाइट होती है वो कितने कलर्स कंटेन करती है? 7 कलर्स कंटेन करती है। तो जैसे हम इसको प्रिज्म के ऊपर डालते हैं तो वो क्या करती है? स्प्लिट कर जाती है 7 कलर के अंदर। ठीक है, तो ये नॉर्मल। अब हमने क्या करा, यहां से लाइट को इंसिडेंट करा। ठीक है, तो अभी ये क्या करेगी? लाइट्स यहां पे जाके रिफ्रैक्शन होगी इसमें। तो इसमें रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह से होगी कि इसका ये इस तरह से, और ये जो व्हाइट लाइट आई है दिस इज व्हाइट लाइट। अब ये जो व्हाइट लाइट है ये क्या करेगी? स्प्लिट करेगी 7 कलर के अंदर। ठीक है, तो एक पैटर्न फॉर्म कर देगी, स्पेक्ट्रम फॉर्म कर देगी ये इस तरह से। ठीक है, अब ये क्या करा है? जो ये लाइट थी ये 7 कलर में डिवाइड होगी ये। ठीक है, और यहां पे क्या बनेगा? स्पेक्ट्रम बनेगा। इसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो सबसे कम डेविएट होगी लाइट वो होगी रेड, और सबसे ज्यादा होगी वो होगी वायलेट। अब यहाँ पे एक पैटर्न बनेगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा विवग्योर के बारे में, VIVGYOR। क्लियर है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो जो वेंडिंग ऑफ लाइट होगी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिस लाइट की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी बेंडिंग उतनी कम होगी, और जिस लाइट की बेंडिंग ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी? सबसे कम होगी। क्लियर है? तो ये है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों अभी हमने क्या देखा कि ये व्हाइट लाइट थी स्प्लिट होगी किसमें? विवग्योर में 7 कलर्स में। ठीक है, इसके बाद न्यूटन्स ने क्या कहा कि अगर मैं इसी तरह का एक और प्रिज्म लेता हूं उसको इसके इनवर्स में रख देता हूं। ठीक है, उसको इनवर्टली यहां पे प्लेस कर देता हूं मैं इसके आगे। क्लियर है? तो ये जो 7 कलर्स की लाइट निकली है जब ये यहां पे जाके अगेन रिफ्लेक्ट करेगी तो ये सब क्या करेंगे? कंबाइन कर जाएंगे। जो 7 कलर हैं ये फिर से क्या करेंगे? कंबाइन कर जाएंगे, और जब इसके बाद लाइट निकलेगी वो फिर से कौन सी लाइट निकलेगी? व्हाइट लाइट निकलेगी। क्लियर है? तो ये किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। न्यूटन्स डबल प्रिज्म एक्सपेरिमेंट था ये। क्लियर है कि अगर हम एक प्रिज्म को इस तरह से रखते हैं तो उसमें से क्या होगी? लाइट जो होगी व्हाइट लाइट वो स्प्लिट हो जाएगी 7 कलर में, और उसके अगर आगे मैं एक प्रिज्म लेता हूं और उसको इन्वर्ट करके रख देता हूं तो उसमें क्या होगा कि जो लाइट निकली है, जो पैटर्न बना था स्पेक्ट्रम विवग्योर का, वो फिर से कंबाइन हो जाएगा और हमें कौन सी लाइट मिलेगी? अगेन व्हाइट लाइट मिलेगी। क्लियर है बच्चों? तो ये इंपॉर्टेंट है जो ये फिनोमिना है, इन्हीं के ऊपर हमारी जो और पढ़ने वाले और आगे पढ़ेंगे जाके हम, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो कैसे होती है। ठीक है, सन जो हमें उसका अर्ली राइजेस और लेट सनसेट क्यों दिखते हैं। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होती हैं, स्काई ब्लू क्यों होता है, ये सब जो है वो इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ठीक है, तो आप लोग एक बार उनको पढ़ना, उसके बाद मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बना के आपको वो भेज दूंगा। ठीक है, उसमें आपको समझा दूंगा बस मैं, बाकी आप लोग एक बार उसकी जो थ्योरी है वो एक बार अपनी एनसीईआरटी से देख लेना। क्लियर है?